Hello students, today we are going to solve question number 2 of exercise 2.2. Chapter name is polynomials. Students, before starting the question number 2, I would request you all to subscribe my channel and share this video with your friends so that they can also understand the concepts of these questions very well. And in case you have any doubt or query related to the question which I am solving in front of you, you can ask me in the comment box. So the second question is saying that find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. आपको quadratic polynomial find out करना है स्टूडेंट्स, और जो आपके पास नंबर्स दिए गए हैं जैसे कि 1/4 और -1, ये क्या है आपके पास सम है और प्रोडक्ट है किसके जीरोस के. सो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? सम ऑफ जीरोस इज 1/4 इन दिस केस. सम ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास? 1/4 है. क्लियर? सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास? 1/4, जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा. और आपके पास सेकंड जो पार्ट है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है आपके पास? -1. मींस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? -1 है स्टूडेंट्स. आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं x² माइनस सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्लियर? तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्लियर? तो इसके बाद आप कैसे लिख सकते हैं इसको? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा. व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज अल्फा इंटू बीटा. और ये इक्वेशन आपकी किस पे में फॉर्म हो रही है स्टूडेंट्स? ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में. फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि आपके पास यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा लग रहा है. माइनस क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि आपके पास सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस? अल्फा प्लस बीटा की क्या इक्वेशन होती है? -b/a. व्हाट इज -b? -b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x². तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या होता है? -b/a. इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया? माइनस लगाया है. सम ऑफ जीरोस के स्टार्टिंग में हमने क्या लगाया? माइनस साइन लगाया. माइनस साइन क्यों लगाया? आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका? -b/a. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², और नेगेटिव साइन इसका स्टार्टिंग में होता है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन कहाँ पे लगाया? स्टार्टिंग में, सम ऑफ जीरोस के पहले. आई होप आपको ये क्लियर है कॉन्सेप्ट. अब हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे. यहाँ पर x² को आप एज इट इज रहने देंगे यहाँ पर, और आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या वैल्यू प्लेस करेंगे? 1/4. यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू? 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा? -1. तो आप ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे? -1 लिख लेंगे. इक्वल टू आप क्या किसके लगा लेंगे इसको? 0 के. क्लियर? अब आप लेंगे स्टूडेंट्स इसका एलसीएम. एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास? 4 जब एलसीएम आ जाएगा तो यहाँ पे x²/1 है, यहाँ पे -1/1 है. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 4. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? 4x². -4 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 4. तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1x. 1 इंटू एक्स, यानी कि 1x. यहाँ पे सिंपली आप x भी लिख सकते हैं इसको. अब प्लस माइनस क्या होता है आपके पास? माइनस. तो आप माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 4. 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 4, विच विल बी इक्वल टू 0. अब आपके पास क्या इक्वेशन बनी स्टूडेंट्स? 4x² माइनस x माइनस 4 विच विल बी इक्वल टू 0. अब आपका 4 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके. इक्वल टू के किस तरफ चला जाएगा? राइट हैंड साइड में. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 0. 4 आपका कहाँ चला गया स्टूडेंट्स?
राइट हैंड साइड में, इक्वल टू के कहाँ पे, राइट साइड पे। तो ये आपका था पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। यहाँ पे क्या है आपका, इक्वल टू साइन है, यहाँ से आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 आपका कहाँ चले गया, राइट हैंड साइड में, और दिस इज 1, ये आपका 1 है यहाँ पर। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द सम ऑफ द जीरोस विच इज 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज -1। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर है। नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, and second part is saying that you have to find the quadratic polynomial of the sum of zeros which is √2। तो आपके पास sum of zeros क्या है, यहाँ पे √2 है। what is sum of zeros over here, it is equal to √2। और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। what is sum of zeros, अल्फा प्लस बीटा which is equal to √2। and what is product of zeros in this case, 1/3। product of zeros is equal to how much, 1/3। so product of zeros will be alpha into beta which will be equal to 1/3 students। अब आपको पता है स्टूडेंट्स इसकी इक्वेशन क्या होती है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट क्लोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज को प्लेस करेंगे यहाँ पर। x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, अल्फा इंटू बीटा। और ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हो रही है आपकी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। और आपको मैं पिछले इसमें जो आपका पार्ट 1 था उसमें भी बताया था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका, -b/a। तो इसलिए हम क्या वैल्यू प्लेस करेंगे यहाँ पे, माइनस की वैल्यू। और माइनस की वैल्यू हमने कहाँ प्लेस किया, अल्फा प्लस बीटा के स्टार्टिंग में, इसीलिए प्लेस किया है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, प्लेस करेंगे यहाँ पर किसको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, √2। तो माइनस √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास, 1/3। इसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। स्टूडेंट्स अब आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब आप लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एलसीएम 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, अपॉन में 1 है, इधर क्या है, अपॉन में 1 है। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 3, तो इट विल बिकम 3x² माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 3, 3 मल्टीप्लाई बाय √2 विल बी 3√2x and 3 multiplied by 1 will be 3, so it will be 1 only, which will be equal to 0। now you know that। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आपका कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में। आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 विच विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। आपके पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में आई है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। आई होप सेकेंड पार्ट इज क्लियर टू यू। नाउ आई विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। नाउ इन द थर्ड पार्ट यू हैव बीन गिवन सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √5। आपके पास जो सम ऑफ जीरोस आपको गिवन है यहाँ पे, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है आपके पास, 0 गिवन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, इक्वल टू 0 है। एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन दिस केस इज √5, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल प्लेस द इक्वेशन। अब आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros plus product of zeros। अब आप सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करेंगे।
सम ऑफ जीरोस क्या है आपका, यानी कि अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -0x। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √5, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका +5। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 0 मल्टीप्लाई बाय x कितना होगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, x² प्लस √5, एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। आपके पास क्या इक्वेशन आ गई है, x² प्लस √5 विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन। ये कैसे सॉल्व हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्लियर। अब आपके पास ax² की वैल्यू तो है यहाँ पर, अब b की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय जब आपने x किया तो 0 आ गया, और c की वैल्यू आप कांस्टेंट एज इट इज रहने देंगे। तो आपके पास कैसी इक्वेशन बन के आई, ax² प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर। क्योंकि आपके पास b की वैल्यू क्या है, 0 है, इसलिए b की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास किस इक्वेशन में ये फॉर्म आया, ax² प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि ax² क्या है आपका, x² एंड कांस्टेंट क्या है आपके पास, √5 है। स्टूडेंट्स आई होप थर्ड पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ आई विल मूव ऑन टू दी fourth part of the second question, and in this question sum of zeros is given to you as 1, means alpha plus beta is equal to 1, and the product of zeros is given to you as 1 only. So alpha into beta की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 1 गिवन है। स्टूडेंट्स आपको पता है इक्वेशन को हम कैसे लिखते हैं, x² माइनस sum of zeros into x plus product of zeros। क्लियर। अब आप यहाँ पे x² को एज इट इज रहने देंगे, सम ऑफ जीरोस क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा। x² की जगह आप एज इट इज रहने देंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस आपके पास कितना है, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, वो भी 1 है, विच विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन के आएगी स्टूडेंट्स, x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में ये इक्वेशन आपकी आ गई है। और नेगेटिव साइन हम क्यों लगा रहे हैं सम ऑफ जीरोस के पहले, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, -b/a, मीन्स -b इज द कोफिशिएंट ऑफ x and a is the coefficient of x², so -b/a is alpha plus beta, that's why I have written minus sign in front of alpha plus beta. I hope fourth part is also clear to you. Now I will move on to the fifth part of the question number 2, and the fifth part is saying that sum of zeros is equal to -1/4। sum of zeros आपको क्या गिवन है, -1/4 गिवन है। क्लियर। सो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4। क्लियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको क्या गिवन है, 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/4, मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। क्लियर। नाउ यू नो दैट टू फॉर्म ए इक्वेशन x² minus sum of zeros into x plus product of zeros। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को बनाने के लिए हम किस इक्वेशन का यूज करते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स अल्फा इंटू बीटा। आपके पास x² की वैल्यू आप एज इट इज रहने देंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, -1/4 है, -1/4 इंटू एक्स कर लेंगे आप इसको, और अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास, 1/4 है, विच विल बी इक्वल टू 0। नाउ यू विल टेक दी एलसीएम। अब आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4, 1 multiplied by 4 will be 4 and 4 multiplied by x² will be 4x²।
माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी प्लस, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस हो जाता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या साइन आएगा आपके पास प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 4, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 will be 1x only. 4 multiplied by 1 will be 1, 1 multiplied by 1 will be 1 only, which will be equal to 0. Now you will cross multiply it, 4 will come on the right hand side. Now your equation will be equal to 4x square plus x plus 1, which is equal to 0. And this is your quadratic equation, that means ax square plus bx plus c is equal to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपकी? द इक्वेशन विच हैज रेज टू द पावर 2, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक मीन्स रेज टू द पावर 2। क्लियर? अब आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a जो है आपका वो क्या है? रियल नंबर है, x क्या है आपका? कोफिशिएंट है, और x स्क्वायर क्या है आपका? कोफिशिएंट है। सो आपके पास देखिए a जो आपका रियल नंबर है वो क्या है? ax स्क्वायर में क्या आएगा? 4 आ जाएगा। सिमिलरली जो आपके पास b है रियल नंबर वो क्या आएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? c जो आपका कांस्टेंट है वो क्या आएगी? वैल्यू 1 आ जाएगी। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यहाँ पे 4 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? यहाँ पे 1 है। एंड व्हाट इज द कांस्टेंट स्टूडेंट्स? कांस्टेंट इज 1 ओनली। I hope this part is also clear to you. Now I will move on to the last part of this question, which is sixth part. And in this question you have been given sum of zeros which is equal to how much? 4. That means alpha plus beta is equal to 4, and product of zeros is given to you equal to 1. That means alpha into beta is equal to 1 students. Now what you will do, you will place the equation as x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. Now you know students, x square minus alpha plus beta into x plus product of zeros is alpha into beta. अब आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। x अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास? 4x है। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास? 4 है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय x विल बी 4x। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इज 1, सो इट विल बी 1 ओनली, विच विल बी इक्वल टू 0, एंड दिस इज योर इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सम ऑफ जीरोस ऑफ 4 and 1. Clear? And why this is known as quadratic polynomial equation? Because highest power is 2. Highest power क्या है? यहाँ पे 2 है। a square plus bx plus c is equal to 0. क्वाड्रेटिक क्यों कह रहे हैं हम इसको? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास? 2 है। देखिए x का क्या है? पावर 2 है। हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास? 2 है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर है स्टूडेंट्स। In case you have any doubt in this question, you can ask me in the comment box. But do share, subscribe my channel. Thank you.